कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज पाते हैं, ठीक है। अब इसका विकल्प हम जानते हैं, डायगोनल क्या दिया हुआ है, दो विकल्प लंबाई दिया हुआ है ना। चलो हम लोग देखिए, हम लोग इसको डायगोनल को पहला को d1 मानते हैं, दूसरा को d2 मान लेते हैं, ठीक है। अब जब भी इसका भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या है, मतलब समचतुर्भुज में हम लोग एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर d1 बटा 2 प्लस d2 बटा 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम आसान से लिख सकते हैं 1/2 * d1 स्क्वायर + d1 का मान क्या है 16, पहला जो विकल्प का 16 दिया हुआ है, 16 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 बटा 2 का होल स्क्वायर। ट्रिपलेट से भी बन जाता है। हाँ बनेगा, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए 2 बटा 16 कितना आएगा, 8 8 + 5 = 64 प्लस 6 36 100 बराबर 10 रूट अंडर 100 कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एपी 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना, ठीक है। खाली विषम संख्या योग कहां है? हां विषम संख्या की संख्या निकालना है। ध्यान दीजिए और डीएन से समझिए 0 से 50 के बीच ज्ञात करना ना। हां तो इसका हम लोग आएंगे n + 1 बटा 2 सॉरी ये रहता है एपी से बन जाएगा स्क्वायर a + l बटा 2। a प्रथम संख्या होता है, l अंतिम संख्या होता है बटा 2। a प्रथम संख्या 0 प्लस अंतिम संख्या 50 बटा 2 कितना आएगा 50 बटा 2 यानी 25 आ जाएगा। ये बहुत आसान था हमारे लिए, कितना आएगा 25। चलिए इसमें हो गया पेज नंबर 2 ऑप्शन उतार दो है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हल्का हल्का है। अब देखिए आगे कर लीजिए ने सेट और इधर से और से हां ले जाओ ऊपर का छड़ा कीजिए थोड़ा ले लो ऊपर खाली बात हो। ठीक है ठीक चलो ले लो चलो ठीक से नहीं। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है रूट अंडर 5 भाग के पावर a बराबर 625 n बराबर 25 तो n बराबर वाट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 के पावर n लिखा हुआ है 25, हम लोग इसको इसी के बेस में तोड़ना है। तो हम लोग कर सकते हैं 5 के पावर क्यूब 4 कर सकते हैं 50। हां इसको अगर गुणा करें लिया जाएगा। अब देखिए तो बेस सेम हो गया। चलिए अगर इस दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटाने के लिए अगर भेजेंगे तो वही होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं स्क्वायरिंग 4 में 8 बोथ साइड। चलिए देखते हैं तो करेंगे तो 5 के पावर a रूट अंडर चला जाएगा होल स्क्वायर 5 और होल स्क्वायर 2। चलिए ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से 1 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5 के पावर a बराबर 5 के पावर गुना होगा ना पावर में 4 पावर 8। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बेस जब सेम रहता है तो उसको क्या बोलते हैं पावर b बराबर रहता है a बराबर कितना आ गया 8। हमारा आंसर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 x अक्ष पर बोल रहा है तो x अक्ष पर मान होगा y का 0 हो जाएगा। क्या होगा 0 का मान b हो जाएगा। यानी इसको हम समझ सकते हैं x अक्ष को हम जानते हैं ना x डैश y डैश। जब भी ऐसा कहें अगर x अक्ष पर पूछेगा तो x का मान 0 और y अक्ष पर पूछेगा तो y का मान 0। अगर y अक्ष पर पूछता है आंसर हमारा ये होता है x अक्ष पर पूछा है सर x का मान होगा हम बता रहे हैं x का मान 0 वही कह रहा है x का मान पूछेगा तो x का मान 0 y पूछेगा तो y का मान 0 का मान आगे ये क्वेश्चन है क्या देखो आती है सेक एक ऐसे वाले मान ज्ञात करना क्या कौन होगा c वाला इनमें से कौन होगा 9 वाला c इसका तो ये होगा सी होगा ना b होगा x अक्ष पर पूछा है ना। हां तो x अक्ष पर पूछा है अगर तो x अक्ष पर पूछा है ना तो x का मान कुछ होगा x का मान होगा y b होगा x का मान कुछ हां b होगा सॉरी b होगा एक ठीक है x अक्ष पर पूछ रहा है तो x का मान कुछ होगा यानी हमारा ये आंसर होगा। सॉरी उससे गलती क्रॉस हो गया। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं इस तरह से ग्राफ खींच के देख लीजिएगा जब x y पर क्या होता है तो y का मान होगा y का मान तो y का मान क्या होता है y पर तो y का क्या होता है
y का मान लेंगे x का नहीं लेंगे। हाँ x का 0 ले चलिए अब किचन हम लोग आगे देखते हैं। sec 121 डिग्री की मान 2100 डिग्री का मान ज्ञात करना। चलिए बताइए इसको हम लोग तोड़ना है। इस तरह से रहेगा फॉर्मूला होता है क्या, सेक 360 डिग्री होता है सेक 360 डिग्री इंटू एन, ठीक है, माइनस 60 डिग्री एन यानी हो जाएगा, अगर हम 6 वक्त होते हैं तो 360 गुने 6 कितना हो जाएगा 0 6 माइनस 60 डिग्री फॉर्मूला होगा, ठीक है, याद कीजिए इसका प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका बनाते हैं तो सेक तोड़ सकते हैं 360 डिग्री गुने n का मान कितना रख रहे हैं 6 माइनस 60, क्योंकि इसको तोड़ने के बाद हम लोग 21 में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, और सेक जितना माइनस बीटा क्या होता है सेक 60 डिग्री होगा, ठीक है, सेक 360 डिग्री जो ये फॉर्मूला होता है 60 होता है, इसका हम लोग मान निकालने तो आएगा, क्योंकि cos 60 का मान 2 तो सेक 60 का मान बढ़ जाएगा 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 37। चलिए छोटा आंसर है, बड़ा चीज बड़ा ये इरेजर में जाइए, इरेजर में पेन के बगल में, पेन के बगल में, हाँ बड़ा होगा ना, थोड़ा बढ़ाई पाएगा। हाँ और बढ़ाई आगे कीजिए। अच्छा ब्लू कर लिया हाँ। हाँ पढ़ लो, अब तक अलग हल कर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 ऐसे कीजिए तो बढ़ाया दो संख्याओं का गुणनफल a है और उनका लघुत्तम समवर्तक 4320 है। मासा वाला दो से मासा वाला दो से एक गुने b बराबर है लसागु में दूसरा वाला बड़ा वाला होता है। होता है क्या, हाँ। a गुने b बराबर लसागु में लसा गुने मासा हम तो इसे बराबर से लासा, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना 2500 25 बानवे 0 25 92 0 दिया हुआ, ठीक है, बराबर क्या हो गया, एक संख्या दिया हुआ है 43 20 दिया हुआ है 43 20, मासा इनको इसको मान लेते हैं, इसको इसमें मासा निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं, आराम से 25 92 बटा 4300 43 हाँ डबल कटेगा 0 से 0 ये कट जाता है साइड 60 बार में ये 60 बार में कट जाएगा, हाँ हमारे आंसर क्या हो जाएगा 60 आजकल मैं यही करता हूं। चलिए ठीक और कुछ है आज वाला मैच दाम ना हो रहा आज मैं हमारे दे चलिए फिर दाम लगा के पास अगर नहीं है क्या रोक दीजिए काटे काटे